अयोध्या के श्री राम मंदिर में होने वाला भव्य ध्वजारोहण इतिहास के स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होने जा रहा है। मंदिर के शिखर पर लगाए जाने वाला ध्वज अत्यंत विशेष तकनीक से तैयार किया गया है। 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा यह दिव्य ध्वज विशेष पैराशूट, फैब्रिक और रेशमी धागों से निर्मित है, ताकि सूर्य, वर्षा और तेज हवाओं के प्रभाव को यह आसानी से सह सके। इसे मंदिर के शिखर पर लगे 42 फीट ऊंचे ध्वज दंड पर स्थापित किया जाएगा, जिसे 360 डिग्री घूमने वाले चैम्बर पर लगाया गया है। बॉल बेयरिंग्स की तकनीक के कारण तेज हवाओं में भी ये ध्वज सुरक्षित और स्थिर बना रहेगा। ध्वजारोहण के इस ऐतिहासिक अनुष्ठान की शुरुआत 20 नवंबर को कलश यात्रा और प्रायश्चित पूजा के साथ हुई थी। 24 नवंबर तक प्रतिदिन इसी प्रकार के पूजन और वैदिक विधियां संपन्न होगी। इस पूरे अनुष्ठान के मुख्य यजमान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा हैं। उनके साथ अयोध्या के लगभग 21 यजमान प्रतिदिन अनुष्ठान में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें अयोध्या राज परिवार के शैलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र संपत्ति और साथ ही बीजेपी नेता शैलेंद्र कोरी, डॉक्टर अजय प्रताप सिंह, डॉक्टर नानक सरन, मिल्कीपुर विधायक चंद्रभान पासवान के माता पिता पूर्व विधायक रामू प्रियदर्शी के पुत्र व बहू और पीयूष सिंघल शामिल हैं। प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे से शुरू होने वाले इन अनुष्ठानों में दोपहर 1:30 बजे भोजन और 4 बजे चाय का अल्प विराम रहता है, जबकि 6:30 बजे विधिवत समापन होता है। द्वितीय दिवस के पूजन में 1000 तुलसी पत्रों से भगवान श्री राम का सहस्त्र निर्माचन हुआ। तो बता दें कि आचार्यों द्वारा गणपति पूजन, पंचांग पूजन और साथ ही मंडप प्रवेश सहित सभी वैदिक विधियों का पालन किया गया। तो बता दें कि अयोध्या में श्री राम मंदिर में होने वाला भव्य ध्वजारोहण इतिहास के स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होने जा रहा है। इसी को लेकर मंदिर के शिखर पर लगाए जाने वाला ध्वज अत्यंत विशेष तकनीक से तैयार किया गया है। बता दें कि 22 फीट लंबा और 11 फीट। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, ये बताइए कि जिस तरह से बात हो रही है कि ध्वज निर्माण में जो इस्तेमाल की जा रही है ध्वज, उसे कुछ विशेष तकनीक से बनाया जा रहा है, इसके बारे में पूरे डिटेल्स में बताइए। देखिए, इसे गुजरात के कारीगरों ने तैयार किया है और किसी वर्षा हो या आंधी तूफान हो, ये फटे ना, इसके लिए इसमें विशेष विधि के कपड़ों का प्रयोग किया गया है। पैरासूट में जो कपड़े यूज होते हैं उससे भी बेहतर काम इसमें किया गया है, क्योंकि इसमें भगवान श्री राम का जो है सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, तो सूर्य का एक बड़ा सा चक्र उसमें है और ये बनकर आ गया है और रखा हुआ है। 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इसे फहराया जाएगा। यह करीब 11 फीट चौड़ा, 22 फीट लंबा है और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको डिजाइन किया गया है भगवा रंग में इस ध्वज को। इसी के साथ 7 और मंदिरों में ध्वज फहराए जाएंगे। आपको बता दें कि इस ध्वज में बहुत ही विशिष्ट कारीगरों का उपयोग किया गया है। कुल मिलाकर कहीं भी जो भी धर्म कर्म करने वाले कारीगर हैं, जो समर्पित भाव से सनातनी है, उन्हीं से ये बनवाया भी गया है। और चूंकि इस ध्वज को फहराने से पहले 5 दिन लगातार पूजा पाठ और यज्ञ चल रहा है, तो बहुत ही निश्चित समय और निश्चित तिथि और विधि को देखते हुए पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। प्रकांड विद्वान आए हुए हैं, उनके संरक्षण में ये पूरी पूजा हो रही है और ये पूजा का समापन 25 तारीख को होगा, जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद इसका समापन करके इस ध्वजारोहण को किया जाएगा। धर्मेंद्र, ये बताइए कि ध्वजारोहण के दौरान जो है, जब ध्वजारोहण होगा तो इस दौरान कौन कौन से संत आने वाले हैं, कौन कौन से धर्माचार्य पहुंच रहे हैं और साथ ही जो सामाजिक जो लोग हैं, ऐसे कौन कौन से प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान करीब 7000 लोगों को वितरित किया गया है आमंत्रण पत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे, राज्यपाल रहेंगी, साथ ही संघ प्रमुख रहेंगे
मोहन भागवत वो 3 दिन यहाँ पर टिकेंगे, यहाँ पर रहेंगे। तो इनके अलावा आपको बता दें कि फिल्मी सितारों तक को काट गया हुआ है और देश भर के जो बड़े संत हैं उनको भी गया है और जो भगवान श्री राम के अनुयायी संत हैं उनको भी गया है। स्थानीय जो नेता हैं, जो सनातनी है, भाजपा के भी ज्यादातर नेता हैं, उनको भी एक पत्र कार्ड भेजा गया है, यूपी से लेकर बिहार तक और बंगाल तक। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि बड़े बड़े धर्मगुरु धर्माचार्य इसमें पहुंचेंगे और आपको बता दें कि ये जब ये कार्यक्रम होता है तो पूरे देश से संत यहाँ पर जुटते हैं। नाम अभी इनका प्रकाश में नहीं आया है, लेकिन आमंत्रण सबको भेजा गया है। 7,000 में करीब 2,000 संत हैं। तो कुल मिलाकर इस बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है। 151 बच्चे वो फूल मालाओं से स्वागत करेंगे और मंत्रोच्चार से स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री का। तो ये बहुत ही पूरी तरह से हिंदुत्व, हिंदू रक्षा, और ये बता दें आपको कि जब भगवा लहराया जाएगा तो ये शुरुआत होगी हिंदुस्तान में, इस देश में सनातन की। तो हिंदू जो कहा है, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जो है उसको लेकर ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। इसके समापन से ही ये आगाज होगा कि हम हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं। धर्मेंद्र जी, ये बताइए कि जैसे कि ये भी सामने आ रही है कि कलश यात्रा भी निकाली जाएगी, तो इस कलश यात्रा में क्या कुछ जो है आकर्षक रहेगा? देखिए, आपको बता दें, जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो 501 महिलाओं ने और बहनों ने सरयू नदी के तट से ये कलश यात्रा निकाली थी और बहुत ही सुंदर, बहुत ही विहंगम इसका दृश्य था। ये कलश यात्रा सीधे जहां पर कुंड बनाया गया है, जहां पर ये हवन कुंड, पूजा पाठ हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, वहां पर इसको समर्पित किया गया था, वहां रखा गया था, वो रखे गए हैं। उसके बाद ये 25 तारीख को कार्यक्रम समाप्ति होने के बाद इन जलधाराओं को सरयू में समर्पित फिर किया जाएगा। ये पूरा कार्यक्रम है, इसकी पूरी रूपरेखा बनी हुई है और बहुत सुंदर तरीके से अयोध्या को सजाया जा रहा है। 25 तारीख की जो वीआईपी मूवमेंट है उसको लेकर सुरक्षा के बहुत खास इंतजाम किए गए हैं। साकेत महाविद्यालय में 3 हेलीपैड बनाए गए हैं जहां पर प्रधानमंत्री का प्लेन उतरेगा, उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और एयरपोर्ट से ये पूरा डाइवर्जन आज रात करीब 8 बजे से अयोध्या के पास से हाईवे सारे बंद हो जाएंगे और कोई भी वाहन नहीं अंदर प्रवेश किया जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से काम हो रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हो या चाक चौबंद व्यवस्था, दिल्ली की फोर्स से, लखनऊ से, आसपास के तमाम जिलों से भारी पुलिस बल यहाँ तैनात किए गए हैं, ड्यूटी लगाई गई है, सुरक्षा चूक नहीं होने दी जाएगी। और कुल मिलाकर इस पूरे कार्यक्रम को, क्योंकि प्रधानमंत्री G20 शिखर सम्मेलन में गए हैं, वहां से लौटते ही वो अयोध्या आएंगे और एक बहुत बड़े कार्यक्रम के साक्षी होंगे।